हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर के आया हूं हिंदी की फर्स्ट क्लास। देखेंगे, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका फारसी भाषा का हो जाएगा। किस भाषा का हो जाएगा भाई? आपका ये फारसी भाषा का हो जाएगा। आप ध्यान, हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई आपका फारसी भाषा का। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी जो है हमारी 3 भागों में विभाजित है, यानी कि हिंदी को 3 भागों में बांट रखा है। इसका जो पहला वाला भाग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हिंदी भाषा। दूसरे वाले भाग की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा हिंदी व्याकरण। तीसरे वाले में पार्ट की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा हिंदी साहित्य। हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे यानी कि हिंदी व्याकरण पर। और हिंदी जो व्याकरण है, इसमें जो हमारा यानी कि टॉपिक जो शुरू होंगे वो कहां से होंगे, तो जैसे आपका वर्णमाला हो जाएगी, जैसे आपकी संधि हो जाएगी, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक आएंगे। आप ध्यान देंगे। आप अगर मैं हिंदी व्याकरण की बात करूं तो इसमें पहला ही क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें पूछा जाता है यानी कि हिंदी जो व्याकरण है उसके कितने अंग हैं या कितने भाग हैं। यानी कि अंग पूछ ले या आपसे भाग पूछ ले तो आप उसका जो आंसर होगा वो क्या देंगे? वो 4 देंगे। यानी कि इसके जो अंग हो जाएंगे, वो भाग जो हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर इसमें 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला वाला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण विचार। क्या हो जाएगा भाई? आपका वर्ण विचार हो जाएगा। इसमें दूसरे वाले भाग की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका शब्द विचार। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा भाई? आपका वाक्य विचार। अगर मैं चौथे वाले पार्ट की बात करूं तो ये हो जाएगा छंद विचार। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा छंद विचार। इसी में जो वर्ण विचार है आपका, इसमें जो टॉपिक आता है पहला, इसका नाम हो जाएगा वर्णमाला। इसी के बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है इसका नाम हो जाएगा संधि। तीसरा जो टॉपिक है इसका नाम हो जाएगा वर्तनी। कितने टॉपिक हो जाएंगे भाई आपके? ये 3 टॉपिक हो जाएंगे। यानी कि पहला हो जाएगा इसी में वर्णमाला, दूसरा हो जाएगा आपका संधि और तीसरा हो जाएगा भी आपका वर्तनी। इसी में अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक आता है आपका छंद विचार। छंद विचार की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 3 टॉपिक आते हैं। एक इसमें हो जाएगा भाई आपका रस हो जाएगा, एक इसमें आपका छंद हो जाएगा और एक इसी में आपका क्या हो जाएगा? अलंकार हो जाएगा। इसमें भी कितने टॉपिक आएंगे भाई? आपके 3 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं शब्द विचार की और मैं बात करूं वाक्य विचार की, तो ये जो 2 टॉपिक हैं आपके, इसी के अंतर्गत जो आपकी पूरी व्याकरण है। बाकी इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जैसे आपका तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, मुहावरे हो जाएंगे, लोकोक्तियां हो जाएंगी। यानी कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे इन दोनों पार्टों में आएंगे। अगर मैं बात करूं तो यानी कि 3 टॉपिक यहाँ पे आएंगे और आपके 3 टॉपिक यहाँ पे आएंगे। बाकी जितनी भी आपकी व्याकरण है वो सारे इन दोनों भागों में क्या है? आपकी विभाजित। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? वर्ण विचार की। वर्ण विचार में जो पहला टॉपिक आएगा इसका नाम क्या हो जाएगा? वर्णमाला। क्या नाम हो जाएगा भी इसका? वर्णमाला। अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं आप एक बार। देखेंगे, यानी कि मैंने ये बात बताई थी आपको अभी, वो ये बात बताई थी यानी कि वर्ण विचार। वर्ण विचार के जो अंतर्गत टॉपिक आता है इसका नाम हो जाएगा वर्णमाला। और वर्णमाला को इंग्लिश में कहा जाता है भाई आपका अल्फाबेट। क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। अगर मैं वर्णमाला की बात करूं तो इसके भी 2 अन्य नाम आएंगे। अब 2 नामों की अगर मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है भाई आपका ध्वनि चिन्ह, इसे कहा जाएगा। और इसी का जो दूसरा नाम हो जाएगा इसे कहा जाता है भाई आपका लिपि चिन्ह। क्या कहा जाएगा भाई? इसे आपका लिपि चिन्ह। यानी कि इन 2 नामों से भी और किसे जाना जाता है भाई? आपका वर्णमाला। अगर मैं वर्णमाला की ओर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 पार्ट आते हैं निकल करके। एक हो जाएगा भाई आपका वर्ण और प्लस क्या हो जाएगी भाई? आपकी माला। क्या हो जाएगा? यानी कि वर्ण प्लस क्या हो जाएगी? आपकी माला। यानी कि इस वर्ण की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ण को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें पहला वाला जो भाग हो जाएगा इसे कहा जाता है भाई आपका स्वर। इसका जो दूसरा पार्ट हो जाएगा इसे कहा जाता है भाई आपका व्यंजन। इसे यानी कि ये जो स्वर होगा आपका, स्वर को इंग्लिश में कहा जाता है भाई आपका वोवेल्स। इसे क्या कहा जाता है भाई? आपका वोवेल्स। और व्यंजन को इंग्लिश में कहा जाता है भाई आपका कॉन्सोनेंट्स। क्या कहा जाता है भाई? इसे कॉन्सोनेंट।
अगर मैं यहाँ की इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, यानी कि स्वर, स्वर को अन्य नामों से जाना जाता है तो इसे कहा जाता है भाई आपका स्वरवर्ण, और इसे कहा जाता है मात्रा। क्या कहा जाता है भाई, इसे मात्रा कहा जाता है। और ये जो व्यंजन हो जाएगा, व्यंजन को भी अन्य नामों से जाना जाता है, इसे कहा जाता है व्यंजन वर्ण, और इसे कहा जाता है भाई आपका अक्षर। क्या कहा जाता है भाई, इसे अक्षर कहा जाता है। ध्यान देंगे, अगर मैं वर्ण की बात करूं, ये जो वर्ण हो जाएगा तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि वर्ण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वर्ण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो यहां पे ध्यान देंगे, यानी कि वर्ण का जो पहला अर्थ हो जाएगा, इसे कहा जाता है अक्षर। क्या कहा जाता है भाई, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, इसे रंग भी कहा जाता है, इसे जाति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जाति भी कहा जाता है, और इसे आपका शेषस्वर अक्षर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भी आपका, शेषस्वर अक्षर भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं अक्षर की, तो यानी कि अक्षर भी इसे कहा जाएगा, रंग भी इसे कहा जाएगा, जाति भी इसे कहा जाएगा, और स्वर भी इसे कहा जाएगा, यानी कि स्वर यानी कि शेषस्वर भी इसे कहा जाता है। ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, आप स्वर की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये आपके वर्ण के अर्थ हो जाएंगे। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्वर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो आप यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं। इसमें अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो एक स्वर हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ठीक, इसे अन्य नामों से जाना जाता है और इसे भी अन्य नामों से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं स्वर की एग्जाम्पल की, तो इसमें जो एग्जाम्पल होगी वो क्या, कौन कौन से होंगे, यानी कि जैसे हमारी मात्रा होती है हिंदी में, जितनी भी मात्राएं होती हैं, देखेंगे इसके एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे छोटा आ हो जाएगा, यानी कि बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, यानी कि बड़ी ई हो जाएगा, यानी कि डॉट डॉट डॉट। आपने सुना होगा हिंदी में जो शेरों की संख्या होती है वो कितनी होती है भाई आपकी, 13, 11 भी होती है और आपकी 10 भी होती है। तो मैं बात बताऊं आपसे, ध्यान देंगे, यानी कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, डॉट डॉट जितने भी आपके स्वर हो जाएंगे वो उन स्वरों को क्या कहा जाता है, आपकी मात्रा। अगर यहां पे ध्यान देंगे आप, जैसे मैंने लिखा है आपका व्यंजन, और व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक कै लिखा और एक आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने गे, ये जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, एक अक्षर होगा, और इस अक्षर को जो हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कै, और कै पे क्या आ जाएगा भाई आपका हलंत। जब हलंत यहाँ पे लगा दिया जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मात्रा निकल करके आएगी और इसका भी नाम क्या हो जाएगा, छोटा आ, यानी कि छोटे आ की मात्रा होगी। वैसे ही आपका ये हो जाएगा गे, और गे पे हलंत आ जाएगा और यहाँ पे जो मात्रा निकल करके आएगी वो किसकी आ जाएगी, छोटे वाले आ की। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि ये छोटा वाला जो आ होता है ये कोई मात्रा नहीं होती है, कहने का मतलब ये इस मात्रा की कोई, यानी कि इसका कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिया होता जैसे इसका दिया होता है। जैसे ये वाला हो जाएगा बड़ा, तो इसे इससे दर्शा दिया, और यानी कि इसे इससे दर्शा दिया, और इसे इससे दर्शा। तो ये जो मात्रा होती है, ये जितने भी आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, और व्यंजन वर्णों पे जब हलंत लगा दिया जाता है, जब हलंत लगा दिया जाता है तो वहां पे एक मात्रा निकल करके आती है, और वो भी क्या हो जाएगी भाई, स्वर की मात्रा। तो इसे कहा जाता है आपका स्वर वर्ण। इसे क्या कहा जाता है, आपका स्वर वर्ण, और इसे कहा जाता है आपका व्यंजन वर्ण। क्या कहा जाता है इसे, आपका व्यंजन वर्ण। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान देंगे, मैंने स्वर की बात करी और किसकी बात करी, व्यंजन की। इस और स्वर को क्या कहा जाता है भाई, आपकी मात्रा। अगर मैं मात्रा की बात करूं तो मात्रा की जो परिभाषा हो जाएगी वो आपकी क्या होगी, ध्यान देंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, यानी कि मात्रा और या क्या हो जाएगा आपका वर्ण। यानी कि मात्रा या वर्ण की गणना को क्या कहा जाता है, मात्रा या वर्ण की गणना को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है भाई आपकी संख्या। क्या कहा जाएगा, इसे संख्या कहा जाएगा। इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहा जाता है, तो उसे भी क्या कहा जाता है भाई, आपकी मात्रा कहा जाता है। यानी कि किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाता है आपकी मात्रा। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे ये पूछा जाएगा, किसी
स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, यानी कि किसी स्वर के जो उच्चारण में समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भी क्या कहा जाता है भाई? आपकी मात्रा। क्या कहा जाएगा? मात्रा। ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है? ठीक, ध्यान देंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत पहला जो टाइप होगा वो मात्राओं को लेकर के होगा। ध्यान देंगे, पहले जो हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे मात्राओं को लेकर के। तो ध्यान देंगे आप, ये हो जाएंगी भाई आपकी मात्राएं। ये जो मात्राएं होंगी तो इसमें जो पहला पार्ट होगा वो हो जाएगा प्रथम मात्राएं। क्या हो जाएंगी भाई? आपकी ये प्रथम मात्राएं हो जाएंगी। और मैं प्रथम मात्रा की बात करूं तो इन मात्रा को कहा जाता है एक मात्रिक। इन मात्रा को क्या कहा जाएगा भाई? आपका एक मात्रिक। इतना समझ में आ गया होगा। और इसी के अंतर्गत जो आपकी मात्राएं आती हैं वो कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखेंगे, यहां पे हो जाएगा छोटा, एक हो जाएगी छोटी ई, और एक हो जाएगा छोटा ऊ, और एक हो जाएगी भाई आपकी रीवी। इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, यानी कि ये जो मात्रा होती है वो किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, और किसी व्यंजन वर्ण पे अगर ये मात्रा आती है तो उसका जो वर्ण विच्छेद यानी कि जो उसके टुकड़े किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है, ये जो मात्रा निकल करके आती है वो किस तरीके से आती है उस पर हम ध्यान देंगे। देखेंगे, अगर मैंने यहां पे लिखा है आपका कै, इस कै को ही लेकर के सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका कै। इस कै को अगर मैंने तोड़ा है तो ये कै हो जाएगा और कै पे लग जाएगा हलंत, और यहाँ पे जो मात्रा निकल करके आएगी वो आपकी छोटे वाले आ की मात्रा आएगी, और ये वाली जो मात्रा होगी वो ये होगी। इसका अलग से कोई ऐसा कोई प्रतीक चिन्ह नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये होता है। ध्यान देंगे, और ना ही ये मात्रा आपकी गिनी जाती है। ध्यान देंगे आप, अब जैसे इनका कोई प्रतीक चिन्ह होता है, इस मात्रा की अगर मैं बात करूं तो जहां पे ये मैंने बनाया है, और ये देखेंगे आप, इसकी जो मात्रा होगी वो ये हो जाएगी, और इसकी जो मात्रा होगी वो आपकी छोटे ओ की जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देंगे, यानी कि ये वाली जो मात्रा है आपकी, इसका जो प्रतीक चिन्ह हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक, ये वाली जो मात्रा होगी, ये वाली मात्रा ये होती है, और रीरी की जो मात्रा होगी वो आपकी ये हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो मैं वही कह रहा हूं, इसका कोई ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता है, ये जो मात्रा होती है किसी ना किसी व्यंजन वर्ण में छिपी हुई होती है। तो ध्यान देंगे, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे की, तो इस की को अगर तोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? आपका क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? आपकी छोटी ई हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इसी के बाद में बात करूं तो ये को हो जाएगा, इसको अगर मैं तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? आपका ओ हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा क्रय, यानी कि रे का उच्चारण आएगा निकल करके, और मात्रा जो होगी वो किसकी होगी? रीरी की मात्रा होगी। इसको मैं अगर तोड़ूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, और यहाँ पे जो मात्रा होगी वो रीरी की मात्रा होगी। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो मात्राओं में जो मात्रा होती है ये आपकी कौन सी मात्रा होती है? प्रथम मात्राएं, यानी कि एक मात्रिक मात्रा इन्हें कहा जाता है। तो ये हो जाएंगी। अगर किसी वर्ण यानी कि किसी व्यंजन वर्ण पे कोई मात्रा लगी है, इनमें से कोई सी भी, तो आप आसानी से तोड़ लेंगे, आसानी से निकाल देंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, इसी के बाद में जो आपका दूसरा टाइप आता है वो हो जाएगी आपकी द्वितीय मात्रा। इन्हें कहा जाता है भाई आपकी द्वितीय मात्रा, यानी कि ये द्वितीय मात्राएं हो जाएंगी, और इन्हें कहा जाता है भाई आपका द्विमात्रिक। इन्हें कहा जाता है भाई आपका द्विमात्रिक। ठीक, और इन मात्राओं का जो एग्जाम्पल होगा वो ये होगा। ध्यान देंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा है आपका बड़ा आ, एक हो जाएगा यहाँ पे आपकी बड़ी ई, यहाँ पे एक हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, एक हो जाएगा यहाँ पे छोटा ऊ, और एक हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका बड़ा ऊ। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो मात्राएं आती हैं ये मात्रा होती है द्वितीय मात्रा। अब द्वितीय मात्रा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिया है वो लिया है आपका का।
इस का को अगर मैं तोड़ूं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये वाली जो मात्रा होगी वो इस तरीके से निकाली जाएगी, ध्यान देंगे आप। और इसका भी एक चिन्ह होता है आपका, वो क्या होता है, वो इस तरीके से बना दिया जाता है, यानी कि किसी व्यंजन वर्ण के बाद में। और ये वाली जो मात्रा होगी आपकी बड़ी की, तो ये आपकी मात्रा ये हो जाएगी, इसी के बाद में ये वाली जो मात्रा होगी वो आपकी ये हो जाएगी, ये वाली जो मात्रा होगी वो आपकी ये हो जाएगी, इसी के बाद में एक ये वाली जो मात्रा होगी वो आपकी ये हो जाएगी। इसी में दो मात्रा और आती है आपकी, एक हो जाएगा छोटा ए और एक हो जाएगा भाई आपका बड़ा ए। इसकी जो मात्रा होती है वो भी यही होती है, एक हो जाएगा भाई आपका छोटा ए और एक हो जाएगा भाई आपका बड़ा ए। छोटे ए के लिए एक मात्रा और बड़े ए के लिए दो मात्रा, ध्यान देंगे। इनसे संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे। अगर यहाँ पे मैंने लिखा है आपका की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपका क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई, ये मात्रा इस तरीके से निकाली जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका को हो जाएगा, अगर इससे मैं तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हलंत और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका ओ हो जाएगा। अगर यहाँ की मैं बात करूं तो ये को हो जाएगा, इसको अगर मैंने तोड़ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका ओ हो जाएगा। इसी के बाद में यहाँ पे ये को हो जाएगा, इसको अगर मैंने तोड़ा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कै और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका, यानी कि ये हो जाएगा ओ। इसी तरीके से ये भी टूट जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका के और के को अगर मैं तोड़ूं तो यहाँ पे हो जाएगा कै प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। इस वाले अगर एक ही बात करूं तो इस पे आ जाएंगी दो मात्रा, इसको अगर मैं तोड़ूं तो यहाँ पे हो जाएगा कै प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया आपकी एक ही बड़ी मात्रा। इतना समझ में आ गया होगा। तो एक पार्ट आपका ये हो जाएगा, एक पार्ट आपका ये हो जाएगा, बाकी एक पार्ट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मात्रा निकालेंगे। ध्यान देंगे, प्रथम मात्रा में एक टॉपिक छुटा है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये नोट डाल देंगे, उसमें नोट में देख लेंगे आप। देखो मैंने रीढ़ी की मात्रा के बारे में बताया था, इसकी जो मात्रा होती है वो ये होती है, ठीक है, इसकी मात्रा ये होती है। यहाँ पे लिखा है मैंने आपका किरय, इस किरय को अगर मैं तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्या और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका रीढ़ी। इतना समझ में आ गया। हालांकि इसका जो उच्चारण होता है वो रे में होता है और मात्रा जो होती है वो किसकी होती है, रीढ़ी की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, रीढ़ी की मात्रा होती है। ठीक, अब यहां से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछा गया है यानी कि रीढ़ी हमारी देंगे, यानी कि जिसका हम प्रयोग करते हैं इसे हम कहते हैं ऋषि। क्या कहते हैं, ऋषि। और इसे ही क्या कहा जाता है, रीढ़ी कहा जाता है और इसे रीढ़ी भी कहा जाता है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, यानी कि रीढ़ी का हिंदी उच्चारण, रीढ़ी का जो हिंदी उच्चारण होता है वो क्या होता है, रीढ़ी का हिंदी जो उच्चारण होता है वो क्या होता है। तो इसे कहा जाता है भाई आपका री, यानी कि हिंदी में जो उच्चारण किया जाता है ऋषि का, जिसे आप ऋषि बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है भाई आपका री। अगर वो बात कर ले आपसे संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, यानी कि संस्कृत में इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, तो इसे दो बार कहा जाता है री, तो इसे बोला जाता है रीरी। इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि इसे संस्कृत में रीरी कहा जाएगा और हिंदी में री कहा जाएगा, और हम या तुम जो बोलते हैं उसे कहा जाता है आपका ऋषि। अधिकतर लोग इसका प्रयोग जो करते हैं वो ऋषि बोल करके ही करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके आगे वाले पार्ट की तो उस पर ध्यान देंगे आप, ध्यान देंगे। अभी जो हमने बात करी थी प्रथम मात्रा की और द्वितीय मात्रा की, इसी में एक पार्ट और आता है, उसका नाम हो जाएगा तृतीय मात्रा। क्या नाम हो जाएगा भाई आपका, तृतीय मात्रा। ये हो जाएंगी आपकी तृतीय मात्राएं। और तृतीय जो मात्राएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और इन्हें और किस नाम से आना जाता है, तो इसे कहा जाता है भाई आपका त्रिमात्रिक, इसे कहा जाता है आपका त्रिमात्रिक। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल देखेंगे, ये जो त्रिमात्रिक होती है वो कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, जैसे द्वितीय मात्राएं हो जाएंगी, जैसे आपकी प्रथम मात्राएं हो जाएंगी, वैसे ही तृतीय मात्राएं होती हैं। और जो मात्रा